अंदर की तरफ से भी दर्द है, दूसरे साइड पर भी। अतिल्ला का पूरा शरीर हर्पीज वायरस से संक्रमित हो गया है। 2-3 हफ्ते पहले मुझे हेरपेस हो गया है। मैं हमेशा हेरपेस को उतार लेता हूँ। उस वक्त घर की छत की मरम्मत कर रहे थे और शायद उसकी धूल हेरपेस के अंदर चली गई। बड़ा होता जा रहा था और मुंह के नीचे तक आ गया। उस पर सब कुछ लगाता था। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना मुमकिन नहीं था तो उसे फ़ोन लगाया। उन्होंने किसी मरहम का पर्चा दिया और कुछ गोलियाँ। 3-4 दिन लगाने बाद कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मेरा मुंह इतना बड़ा हो चुका था कि बात करना भी मुश्किल था। पता नहीं कितना, लेकिन कम से कम 1 सेंटीमीटर ज़रूर था। नीचे की तरफ भी आता था और पीछे की तरफ भी आता था। पीला रंग का था और उसमें काफ़ी ज़्यादा पस इकट्ठा हो गया था। पता नहीं इसमें क्या क्या था। मुंह के हर्पीज का कारण ज़्यादातर हर्पीज सिम्प्लेक्स एक नाम का वायरस होता है और वयस्क लोगों के 90% के शरीर में ये वायरस पाया जाता है। अगर वायरस एक बार शरीर में घुस जाता है, हमेशा के लिए वहाँ रहता है और शरीर कमज़ोर पड़ने पर बार बार बीमारी फैल जाती है। जब वायरस पहली बार घुस जाता है, कोई लक्षण नहीं है, लेकिन सेंसरी नर्व और 5 नंबर के क्रेनियल नर्व के नर्व सेल संक्रमित हो जाते हैं और एंटीबॉडी प्रोडक्शन कम होने का इंतज़ार करने लगता है। जब शरीर का एंटीबॉडी स्तर नीचे आ जाता है और बाहर या अंदर की किसी वजह से न्यूरॉन खत्म हो जाते हैं, वायरस सेंसरी नर्व पर सफ़र करने लगता है और चमड़ी के ऊपरी हिस्से पर पहुंच जाते हैं, जहां चमड़ी में सूजन आ जाता है। मेरी माँ बोली कि भगवान तुम डॉक्टर के पास चले जाओ, यह रोज़ बिगड़ता जाता रहा है। एक जानकार के घर में मैंने सिपेप्टाइड को पहली बार देखा। उसने बताया कि उसकी माँ की ब्लड शुगर इसकी वजह से एकदम ठीक हो गई थी और अब दवाई लेने की ज़रूरत भी नहीं है। आमतौर पर ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं था। पहले दिन 2 बार लगाया। उसके बाद मेरा मुँह एकदम सफ़ेद हो गया था। बाद में उस पर एक पर्दा बनने लगा और उसके बाद सूजन कम होने लगा। दूसरे दिन देखने में काफ़ी अच्छा लगा। तीसरी दिन उससे भी अच्छा ठीक लगने लगा। अब शायद 1 हफ्ते से इसका इस्तेमाल करते आ रहा हूँ, लेकिन उस पर सिर्फ चोट का निशाना रह गया है। चूंकि हर्पीज वायरस नर्व फाइबर के साथ सफ़र करता है, ये भी होता है कि संक्रमण शरीर के दूसरे अंगों में भी आ जाता है। मिसाल के तौर पर आंख के तरह तरह के हिस्सों पर, जैसे कि कॉर्निया, कॉन्जुंक्टिवा और आंख के पर्दे पर। हर्पीज का आंख तक आ जाना दृष्टि को भी खतरे में डाल देता है। अतिल्ला को हर्पीज आ जाने के कुछ दिन बाद उसके पूरे शरीर पर फोड़ आने लगे। रोज मुंह और नाक में स्प्रे लगाता था और चोटा पर भी। सुबह और रात को भी। मुंह पर दोपहर को भी स्प्रे करता था और ऐसा लगा जैसे चमड़ी वापस जाने लगी। फोरों पर भी स्प्रे करता था। यह सिर्फ धूप की वजह से ऐसा है, लेकिन हाथ पर से तकरीबन चले गए। यहाँ पर भी थे। जिस पर धूप नहीं पड़ता वो ठीक लगने लगा है। सीपेप्टाइड का पुनर्जन्म देने और सूजन कम करने का असर शरीर के अंदरूनी और बाहरी हिस्से के पुनर्जन्म में काम आ सकता है। इसके एंटीबैक्टीरियल असर की वजह से सुपर इन्फेक्शन का असर कम हो जाता है और चोट जल्दी भर जाती है। संक्रमण होते हुए ये अहम है कि हम स्नायु तंत्र और प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करें तो वो संक्रमण से लड़ सके। इतने बड़े बदलाव की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। इस वीडियो में दी गई जानकारी यूरोपीय चिकित्सा अभिकरण यानी EMA या अन्य किसी चिकित्सकीय अभिकरण या आयुर्विज्ञान निकाय द्वारा अनुमोदित नहीं की गई। हमारा लक्ष्य किसी बीमारी या रोग का निदान, उपचार, इलाज या रोकथाम नहीं था। जानकारी देने का उद्देश्य केवल शिक्षा देना था। आपसे अनुरोध है, इनमें से किसी वीडियो के अनुसार चलने से पहले अपने डॉक्टर का ख्याल जरूर लें, विशेषकर यदि आप गर्भवती हैं, किसी बच्चे को दूध देती हैं, यदि आप दवाई ले रहे हैं या आप अस्वस्थ हैं।